गिर ने दुआवा मंगिया अखा भी न संगिया ना भवत किया। अन्ना दिल गिर ने दुआवा मंगिया अखा भी न संगिया ना भवत किया। रब ने हन्ना दा ईमान वेखिया पुत दिता नाम समूएल रखिया। रब ने हन्ना दा ईमान वेखिया पुत दिता नाम समूएल रखिया। हो गईया मुरादा दिला दिया पूरिया हो गया मुरादा दिला दिया पूरिया। अखा भी न संगिया ना भाव थकिया। हन्ना दिल गिर ने दुआवा मंगिया अखा भी न संगिया ना भवत किया। हन्ना दिल गिर ने दुआवा मंगिया अखा भी न संगिया ना भवत किया। सारी मेरी बहनों को सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे अपनी बहनों के साथ बातचीत करने के लिए प्रभु ने फजल दिया है। एक बार फिर खुदा ने अपनी दी हुई सेवकाई के काम को पूरा करने के लिए मेरे खुदा बाप ने मुझे वचन में से बातचीत करने के लिए अपनी बहनों के साथ बात करने के लिए फजल दिया। मैं अपने प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे ही मेरे अजीज खैरियत से हैं, प्रभु ने आपको संभाला है। सो मेरी बहनों, पिछली जो 20th वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि हमें दुआ जो है वो कैसे करनी है। सो आज हम देखेंगे कि जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, जितनी भी मेरी बे औलाद बहनें मेरी वीडियोस को देखें, प्रभु पर ईमान लेकर आए, विश्वास लेकर आए। प्रभु ने जिस तरह हन्ना के ऊपर कृपा करी आपके ऊपर भी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी बहनों, आज जितनी भी मेरी बहनें बे औलाद हैं, जितनी भी मेरी बहनें मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, कष्टों में हैं, वो मेरी बहनें जरूर आज इस विषय की तरफ ध्यान दें। प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ी रहमत करेगा और कृपा करेगा, आपको संभालेगा और आपके ऊपर फजल करेगा। सो प्रभु की बड़ी रहमत आपके ऊपर हो, इस रहमत को पाने के लिए आपको प्रभु के कलाम की तरफ, प्रभु की बानी की तरफ आपको ध्यान लगाना होगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही नहीं लगाना है, ईमान और विश्वास के साथ इन शब्दों को सुनना है। प्रभु आज आपके ऊपर कृपा करेगा, रहमत करेगा, दया करेगा, तरस करेगा। मैं ऐसा अपने प्रभु पर ईमान विश्वास रख के आपसे कह रही हूं। सो मेरी बहनें, जितनी भी मेरी बहनों के अंदर ये मुश्किलें हैं जो मैं बता चुकी हूं, आज प्रभु उनके ऊपर बड़ी रहमत करेगा। सिर्फ आपने शक नहीं करना है, 100% ईमान और विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर आपने करना है। प्रभु आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेस करेगा। सो आज हम देखेंगे कि हन्ना जो थी वो उसके जीवन से, जो सैमुएल की माँ थी हन्ना, हम देखेंगे कि उसके जीवन से हमें क्या जो सीख है, शिक्षा है, मॉरल क्या हमारे लिए है, वो हम आज देखेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप 1 शमूएल उसका जो 1st चैप्टर है आप फुल ही आप इसको रीड कर लेना। उसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
उसमें जो हन्ना थी वो बे औलाद थी, उसके कोई भी बच्चा नहीं था, और उसने प्रभु के घर में गई, भवन में गई, और वहां जाकर उसने मन्नत मांग रही है। मन्नत मांग रही है, वाचा बांध रही है, अपने परमेश्वर के साथ वादा कर रही है। और उसने मन्नत मांगी कि प्रभु से उसने वादा कर लिया कि प्रभु मुझे बेटा दे। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हन्ना है बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी नहीं है। ये भी हम उसके जीवन से सीख सकते हैं। वाचा बांधो प्रभु से मेरी बहनों। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया, वाचा बांध कर आप दुआ करो। सिर्फ लेने वाले नहीं बनना, हमने देने वाले भी बनना है। हन्ना मांग भी रही है मगर दे भी रही है। जितना ही मांग रही है उतना ही दे रही है। आप सिर्फ मांगते हो, कभी कुछ देते भी। हन्ना ने जितना मांगा, बेटा मांगा, सारे के सारे प्रभु के लिए वादा कर लिया कि मैं दे दूंगी, मगर दे भी दिया उसने। मांगने वाले ना बनो, प्रभु को देने वाले भी बनो। आज देखो अपने जीवन को, क्या आज तक आप मांगने वाले ही हो कि कुछ देते भी हो? देना भी सीखो। जब आप 1 सैमुएल उसका 1st चैप्टर 12 एंड 13th वर्स आप रीड करोगे तो उसमें आप पढ़ सकते हो कि जो एली याजक था वो मंदिर में उस टाइम था, चर्च में, प्रभु के भवन में, और हन्ना मन ही मन कह रही थी, मन ही मन, कि हमारी जो है सोच परमेश्वर के सामने सही रहे। हमारी सोच कैसी है, जो हम हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं कि हमारी सोच जो है वो कैसी। प्रभु हमारे मन को देखता, हम बाहरी रूप को देखते हैं, मगर परमेश्वर की आंखें और कान हमेशा धर्मियों की आंखें उसकी मन के ऊपर लगी रहती। प्रभु हमारे दिलों को, मन को जांचता है। उस टाइम एली याजक था वहां, और हन्ना जो है वो मन ही मन में दुआ कर रही है, मगर एक अच्छी सोच है उसके अंदर। उसके वो सेल्फिश होकर नहीं दुआ कर रही है, वो मांग भी रही है, मगर किसके लिए मांग रही है? प्रभु के लिए, कि प्रभु मैं बस मां बनना चाहती हूं, मगर उसके बाद जब मेरा बेटा होगा तो मैं तेरे भवन में छोड़कर जाऊंगी। 1 सैमुएल का 1st चैप्टर एंड 14th एंड 15th वर्स जब आप पढ़ोगे, सिर्फ परमेश्वर ही देख और समझ सकता है हमारे दिल में क्या, हमारे मन में क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर ही देख सकता है। अगर कोई बुराई भी करे, जान लड़े झगड़े, तो वो भी परमेश्वर जानता है। जो हन्ना थी उसके अंदर दीनता है, दीनता। आप देखो, जब आप दुआ करने के लिए जाते हो अपने प्रभु के कदमों में, क्या उस टाइम आपके अंदर दीनता है? जरा जांचो अपने आप को। दीनता, नम्रता जो है वो झुकने को दिखाती है, वैर भाव को नहीं दिखाती है। तो जब आप इसका 16 वचन देखोगे तो उसमें लिखा है कि जब प्रभु ने उसको फिर बेटा दिया तो कभी भी उसके बाद उसका मन जो था वो उदास ना हुआ, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हमें अपना दुख जो है अपने दिल से प्रकट करना है। दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से प्रकट करना है। प्रभु ने कहा अपना सारा बोझ मुझे दे दो, मगर आप अपना बोझ अपनों को देते हो। घर वालों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, फ्रेंड्स को दे दिया, मगर अपना बोझ किसको देना है? परमेश्वर को। फिर वो अपना आपका बोझ उठाएगा। दुनिया में कोई आपका बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई उठाने वाला है तो वो आपका परमेश्वर है। प्रॉब्लम्स को, जितनी भी मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स आप प्रभु को देनी है। 19 वचन में आप पढ़ सकते हो कि प्रभु के सामने हमने दीन होकर बैठना है, दीनता के साथ मांगना है। 1 सैमुएल का 20 वचन में लिखा, हन्ना परमेश्वर के लिए उपकार को नहीं भूली, जो परमेश्वर ने उसके लिए किया वो उसको कभी भी नहीं भूली। मगर आप लोग जब प्रभु आपको दे देता है तो फिर कहां गया वायदा, कहां गई वाचा, कहां गए प्रॉमिस, सब भूल गए आप। दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, जल्दबाजी में वादा कर लिया प्रभु के साथ,
मगर शिफा मिल गई, तंदुरुस्ती मिल गई, परेशानी चली गई तो वायदा भी साथ चला गया। मगर हन्ना परमेश्वर के साथ किए वाचा को, प्रॉमिस को भूली नहीं, उसको याद है। 24 वचन में लिखा, हन्ना ने जो वायदा किया उसको पूरा किया, प्रभु के भवन में अपने बेटे को छोड़कर गई। हन्ना के जीवन से सीख मिलता है कि जो वायदे हम परमेश्वर के साथ करते हैं उसको पूरा करो। मेरी बहनों, आप एक सेकंड के लिए याद करो, क्या आज तक आपने कोई वायदा किया अपने प्रभु के साथ? हो सकता आपने वादा किया हो, मैं हर संडे चर्च जाऊंगी, मैं व्हाइट सूट पहनकर जाऊंगी विद यूनिफॉर्म, अपना चर्च बैग लेकर जाऊंगी, मैं अपनी कमाई का दसवंत दूंगी प्रभु के सेवकों को प्रभु के घर में। और हो सकता और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉमिस आपने अपने प्रभु के साथ किए हो। याद करो, अगर किए हैं तो क्या उसको पूरा किया? ये एक सुखना है जो हम सुख लेते हैं, ये एक वाचा है जो हम बांध लेते हैं, ये एक प्रॉमिस है जो हम कर लेते हैं, किसी इंसान से नहीं, खुदावंद खुदा से, जिसको पूरा करना पड़ता है। मेरे अजीजों, देखो आपने पूरा किया। जब आप इसका 27 वचन देखोगे तो हन्ना को यहोवा ने मुंह मांगा वरदान दिया। भवन में वो गवाही दे रही है, जो उसने मांगा प्रभु ने दे दिया। प्रभु उसके मन को जानता था कि वाकई जो भी ये वाचा, ये प्रॉमिस मेरे साथ बांध रही है, वो उसको पूरा करने का। याद रखना मेरी बहनों, प्रभु भी उसको देता है जो अपना वायदा पूरा करने की क्षमता रखते हैं। प्रभु को भी पता है कि आप वायदा ही करते हो, बस पूरा करने की क्वालिटी जो है आपके अंदर नहीं है, इसलिए वो आपके वायदों को अनसुना करता है। अनसुना, सुना बस सुना, कबूल नहीं करता। वो जानता है आपके मनों को, अपने आपके दिलों को। आप खुदा के सेवकों के साथ बड़े बड़े वायदे करते हो, मैं अपना दसवंत दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मगर कहां गए आपके वायदे? हो सके तो उनको पूरा करो, नहीं तो दुख कष्ट अगर आके चला गया है तो वो दोबारा भी आ सकता है। सो कंट्रोल करो अपने आप पर। जब आप जितनी आपकी प्रार्थना आज तक सुनी नहीं गई वो आपकी कमियां हैं। आप जब भी प्रभु आपकी जिंदगियों में कार्य करता, जिंदा गवाह बनो, प्रगट करो प्रभु के कार्य को, प्रगट करो। जब आप पहला सामुएल 2 का 2 वचन पढ़ोगे, उसमें लिखा परमेश्वर की आराधना महिमा कर रही है हन्ना। क्या आप करते हो? काम पूरे होने के बाद भूलो नहीं, घमंडी ना हो, बल्कि धन्यवाद करो हर समय। हन्ना की तरह दीन बनो, हलीम बनो, वायदे के साथ, वाचा के साथ, प्रॉमिस के साथ प्रभु से मांगो, और जैसा आप वायदा वाचा बांधते हो वैसा ही आप पूरा करो। अपने पवित्र मन के साथ, दीनता के साथ, हलीमगी के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, सच्चे दिल के साथ प्रभु के कदमों में बैठो मेरी बहनों। और जितनी भी मेरी बहनें बे औलाद है, या जिनको कोई मुश्किल है, परेशानी है, जिनको कोई कष्ट है, जिनकी आज तक कोई मुश्किलों का हल नहीं हुआ, आज आपका प्रभु आपकी मुश्किलों का हल करेगा और आपके ऊपर रहमत करेगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिलों को, हृदय को, मन को पवित्र करके सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर के कदमों में जाओ, तो आपका प्रभु आपके ऊपर रहमत करेगा। सो प्रभु आपको आशीष करे। मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।